मैं असीम मिस्त्री अपने पूरे होशो आवाज़ में हमारे पश्चिम बंगाल के 120 करोड़ आम जनता के साथ आज खास करके हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम को हमारे होमस्टोन एजुकेशन स्कूल के साथ हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस ज्ञान मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल पे स्वागत करते हैं। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, सबसे पहले तो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि मैडम, हम आपके खिलाफ़ नहीं हैं, हम आपके साथ ही हैं। और लगातार 3.5-4 साल से मेरे YouTube चैनल पर कुछ फॉरेनर जियोलॉजी सर और मैडम लोगों का वीडियो नोटिफिकेशन आया, उसी को देखकर ही मैं 3.5-4 साल से मिनरल, क्रिस्टल, जेमस्टोन और मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ। यहाँ तक कि हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसे काफ़ी सारे लोग ओल्ड एंटिक कॉइन एग्जीबिशन में जाते हैं। काफ़ी सारे हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग पुराना पैसा बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। क्या पता है कि किसी 1 रुपये के सिक्का का आपको 1 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए जो देते हैं, क्या ये वाकई में देते हैं? हाँ, देते हैं, ज़रूर देते हैं। लेकिन एंटीक क्या होता है ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। मैं इसी के ऊपर ही स्टडी कर रहा हूँ। जहाँ तक तो ये तो हर किसी को पता है कि काफ़ी साल पहले हिस्ट्री में ऐसे काफ़ी सारे कॉइन हैं, ऐसे काफ़ी सारे मेटल से बने हुए हैं जो प्योर गोल्ड है। और अभी तो मार्केट में बिटकॉइन के बारे में मेरे पास भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आया था, समझा नहीं था कि ये बिटकॉइन है क्या। दरअसल जहाँ तक मैं मेटल के ऊपर स्टडी करके देखा हूँ कि आज तक शायद हमारे पश्चिम बंगाल के लोग सिर्फ लोहे के साथ मैग्नेट को चिपकते हुए देखे। लेकिन जहाँ तक मेरे YouTube चैनल पर फॉरेनर जियोलॉजिस्ट सर लोगों का जो वीडियो नोटिफिकेशन आया, उसी को देखकर ही मेरे पास भी काफ़ी ऐसे एंटीक कॉइन हैं जो मैंने कलेक्शन किए हैं, जो सरकारी कस्टडी जमा करना है मुझे। तो उन्हीं कॉइन में से मेरे पास भी एक कॉइन ऐसा मिला है जो नेपाल का है और उसमें जो ईयर दिया हुआ है 2066 का है और उसमें भी गोल्ड मौजूद है। और जो गोल्ड सिर्फ गोल्ड नहीं है, उसमें मैग्नेट भी कैच कर लेता है। दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस ज्ञान मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल भी सुनाता हूँ कि मैंने जो हमारे देश के विकास के लिए सोची है। तो हमारे देश में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ शायद जुड़े हुए काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जो पहले आपके विरोधी पार्टी में था, अभी आपके पार्टी में शामिल है। तो वो लोग हमें आप तक पहुंचने नहीं दे रही है। सिर्फ वो लोग नहीं, पश्चिम बंगाल में पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट भी आप ही के अंडर में आता है मैडम। उनके पास भी गए हैं एविडेंस के साथ मदद मांगने के लिए ताकि आप तक पहुँच पाए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। यहाँ तक तो मेरे घर तक हमला कर दिए हैं। वही बतानी है आपको। उम्मीद करता हूँ आप सब समझेंगे। रेखा जी, आप भी इंतज़ार कीजिए, आते हैं। जो गोल्ड कॉइन की बारे में मैं कह रहा हूँ वो ये गोल्ड कॉइन है और इस गोल्ड कॉइन में मैग्नेट चिपकता है। और मैंने ये वीडियो लिंक जो इस फॉरेनर जियोलॉजी सर का देखा मैंने, जिससे मैंने ये नॉलेज हासिल की है, वो वीडियो को जो मेरे घर की जो मैटर है, जो केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सुदीप विश्वास बाबू, उनको भी वो वीडियो लिंक मैंने शेयर किए हैं। और इस कॉइन को मैं मेरी जो हाइपर मैग्नेट है उसको इससे टेस्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे फ़ोन पे भी गोल्ड मेटल डिटेक्टर है, जिससे मैंने इसमें टेस्ट करके देखे कि इसमें गोल्ड कंटेंट है, जो दिखा रहा है डायरेक्ट हाई गोल्ड कनेक्टेड। अभी ये तो मैंने वीडियो लिंक वो सुदीप विश्वास बाबू को पोस्ट किए हैं। वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। मैंने काफ़ी डिटेल्स उनको भेजे। वो भी चाहता तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी आप तक इन्फॉर्मेशन भेज सकती थी। दरअसल बात सिर्फ ये नहीं है, और भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पॉलिटिशियन के साथ जुड़े। मैडम, शायद आपकी विरोधी पार्टी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी करके देखे, हमारे पश्चिम बंगाल में 4 सरकार ऐसी है। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में जो देश की आज़ादी मिला है 75 साल हो गए, लेकिन हमारे देश की जो असली जो खजाना है वो
किसको क्या पता है, कितना पता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने भी काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर स्टडी करने के बाद एविडेंस लेकर बैठा हूँ ताकि हमारे देश के विकास के लिए वाकई में कुछ किया जाए। ये मैं किसी नाम कमाने के लिए ये सब कुछ नहीं किया है। अगर बात इतनी सी होती तो बात अलग थी। मेरे पास इतनी सारी रेयर और कीमती क्रिस्टल जेमस्टोन है जो मैंने काफ़ी सारे पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी जाके एविडेंस के साथ उन लोगों के पास जाके मदद मांगे हैं, यहाँ तक बड़ाईपुर एसपी ऑफिस तक। मैडम शायद इसलिए काफ़ी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं, लेकिन शायद कोई मेरा नुकसान करना चाहता है या फिर मैं अपनी गोल तक ना पहुंच पाऊँ, इसलिए मुझे फंसाने के लिए मेरी बीवी को टारगेट किया गया। अभी रेखा जी, आप जो हमारे साथ करके गए हो, आप हमें दर्द देने की कोशिश किए थे, अभी आप खुद दर्द झेल रहे हो। जो पुरीतोष के फेसबुक प्रोफाइल पर जो आपने और पुरीतोष का जो फ़ोटो पोस्ट की है, बस एक ही आपका फ़ोटो है, बाकी तो आपका पुराना फ़ोटो ही है सब। लेकिन जो फ़ोटो आपका है उसमें भी देखिए, जब आप घर पे थे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, लेकिन आपने जो फ़ोटो पोस्ट किए उस फ़ोटो को ज़रा देखिए, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। क्या आपने देखा रेखा जी उसको? दरअसल बात कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने एसपी ऑफिस गए, एसपी ऑफिस से मुझे जब हमारे लोकल पुलिस स्टेशन नरेंद्रपुर ऑफिस के आईसी बाबू के पास भेजे, तो उनके पास जाके फ़ोटो एविडेंस के साथ, सर्टिफिकेट के साथ मैंने काफ़ी एविडेंस दिया, लेकिन 5-6 महीना बीत गया। मेरी मदद करने की जगह मुझे कैसे फंसाया जाए वही कोशिश किया गया है। और रेखा जी, आपने सिर्फ आपकी माँ को खुश करने के लिए आपने हमारे यहाँ की लोगों की बातों पर आके जो कहा आपसे, आपने वो किया, लेकिन आपने शायद, आपको इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि आपके वास्ते मेरी ज़िंदगी रिस्क हो गई थी। अभी आपने जो दूध वाला को दिखा के कहे थे कि ये मुझे यूं ही पूछ रहा है कि आपका घर यहाँ पे है, आप यहाँ पे रहते हो। रेखा जी, आप बिन बता के चले जाओगे। ये 3 महीने से आप प्लानिंग कर रहे थे आपके परिवार के साथ मिलके, और जिन लोगों के पास जाके आपने मेरे बारे में भला बुरा कहा। रेखा जी, आपको शायद मेरी बातों से ये लग सकता है कि हम आपको शक करते हैं, दरअसल हम आपको कभी शक किया ही नहीं, आप समझे ही नहीं थे। लेकिन फिर भी जो आपने कर दिया सो तो कर दिया है, लेकिन क्या आप भूल के रह पाओगे हमें? इतना भी आसान नहीं। हम आपको भूलेंगे नहीं, हमारे सोच में रखेंगे तो आप कैसे भूल जाओगे हमें? होने नहीं देंगे ये हम। मेडिटेशन करने का मज़ा ही कुछ अलग होता ही है, बस फीलिंग्स। रेखा जी, अभी यहाँ पे जिन लोगों ने आपकी मदद की है, इन लोगों का सोच यही था कि आप ऐसे बिन बता के चले जाओगे। अगर मैं किसी ऐसे एरे गेरे को खामखा शक के आधार पे उसके ऊपर अगर टूट पड़ता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। और रही बात राज्य के मुख्यमंत्री जी से, मैं कहना चाहूँगा कि आप ही के पार्टी के कुछ ऐसे लोग जो राजनीति के बारे में या पॉलिटिशियन क्या है इतनी सी भी पता नहीं है इतिहास के बारे में, वो हमसे आके कह रहा है कि अगर तेरे को किसी के ऊपर डाउट है तो तेरे को कुछ देता हूँ, तो जिसको मारना चाहे तो मार दे, ताकि मैं उसे मार दूँ, फिर उसके बाद पुलिस मुझे पकड़ के लॉकअप कर दे, और जो मैंने अपने देश के विकास के लिए जो सोची है ताकि वो बंद हो जाए। क्योंकि जिसने भी मेरी बीबी की फ़ोटो उनके पहले पति की फेसबुक प्रोफाइल पर एडिट करके बिठाया था, अभी इन सब चीज़ों की एविडेंस जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मेरा केस, वो सुदीप विश्वास बाबू उनको भेजे। जब पुलिस स्टेशन से कोई मदद नहीं मिला मिसिंग कंप्लेंट करने के बावजूद भी, तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, मैडम ज़रूर दाल में कुछ काला है। एविडेंस देने के बाद पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो मैंने किया है, और सिर्फ वो ही नहीं, यहाँ तक तो
ये भी पता है मुझे बहुत खूबी कि अगर मैंने सबको माफ़ नहीं किया, अगर सबसे अगर बदला लेने की कोशिश किए हैं तो और भी खामखा पंगा बड़ा होगा। और मैं किसी के साथ कोई पंगा खड़ा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ झगड़ने में बिजी हो जाऊंगा तो मैंने ज़िंदगी में जो करने की सोची है, जो करना मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी चाहत है, तो वो अधूरा रह जाएगा। रेखा जी, शायद इसलिए हम आपको सिर्फ मन ही मन में याद करते हैं, इनसाइड जो किसी को दिखाते नहीं है, और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बहुत काफ़ी सारा गुस्सा दिखाते, लेकिन अंदर से मैं कितना शांत हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जो मैं सोचता हूँ और जो मैंने ढूंढ के निकाला है, या मेरे पास जो है, एक बात कह सकता हूँ हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हैं हर एक सर और मैडम को, कि अगर हमारा देश किसी देश के पास अगर ऋणी है तो वो पूरा ऋण चुकता भी हो जाएगा। और हमारे भारत देश में इतनी सारी संपत्ति है जो और देश को फ्री में दान कर सकेगा। और मेरे लिए तो मेरी खजाना ये मेरा ज्ञान है। जो लोग मुझे दर्द देते वो दर्द मुझे इंसान बनाता है। और अभी क्या कहूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, ना किसी का जिम्मा लिया है, फिर भी लोग मेरी बातों के ऊपर, मेरे ऊपर कैसे गुस्सा हो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। अगर मैं किसी को खिलाता पिलाता या किसी से कुछ मुझे लेना है वो देना नहीं चाहता है तो वो मेरे साथ झगड़ या फिर मेरे साथ कोई भी एक ले सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैडम, अगर आप हमारी सहायता करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी बातों का बुरा मतलब मत निकालिएगा। अगर प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई जगह है तो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे वादा करते हैं कि मेरे पास ऐसी सोच है, हम आपको उस जगह पे बिठा सकते हैं जो आपकी पुलिस स्टेशन, पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट या फिर आपके पार्टी में जुड़े हैं जितने भी सारे बुजुर्ग नेता लोग हैं, जिन लोगों के पास वाकई में इतिहास का ज्ञान है, जो लोग वाकई में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो यंग जनरेशन है। लेकिन वो बुजुर्ग लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने जेब भरने के वास्ते हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग से वोट भी लेते हैं और हम ही लोगों का मजबूरी का फ़ायदा उठा के हाथ में हथियार थमा देते हैं और हम बेवकूफ़ के तरह अपने आप का ही खून बहाते हैं। वरना हमने देखे कि ये जितने भी सारे सिंगर हैं जो गाना गाते हैं वो शब्द आता कहाँ से है और क्या कहता है, उसका मीनिंग्स क्या होती है, वो सब ऐसी कैसे बातें करके लाखों करोड़ों रुपया कमा के फेमस हो जाते हैं जो हर वक्त सुर्खियों पे छाई रहती है। और हम इंसान अच्छे बनने के लिए कोशिश करते हैं तो हम लोग कैसे गुनहगार बन जाते हैं। कभी किसी ने सोचा? बाहर के देश के लोग, उनके बच्चे गेम बना के हमारे भारत देश में बेच रहे हैं और हमारे भारत देश के मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप का कमाया हुआ पैसों से बच्चा मोबाइल में रिचार्ज करके पबजी गेम खेल रहे हैं। बस फ़र्क इतना ही है। ये मुझे गवारा नहीं है, धिक्कारता है मुझे अंदर से। बस जितना कहना था कह दिया, बाकी फिर भी जब कुछ कहने की दरकार होगा बेझिझक आप लोगों के सामने आ जाएंगे।